हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा टॉपिक है ये है दो ध्रुवता कंत, और ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख लेना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये पूरी तरह से हिंदी मीडियम में है और आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलो फिर देखते हैं, जानेंगे इसमें बहुत कुछ और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 9/11 की घटना। तो ये घटना क्या है? तो आपको पता होगा ये घटना कहाँ पे घटी थी? अमेरिका में। ये पता है हुआ क्या था? इसकी एक लंबी स्टोरी है, अलकायदा से संबंधित है। क्योंकि जो अमेरिका था, अमेरिका ने अलकायदा को बनाया था और आगे जाके अलकायदा ने ही अमेरिका को बर्बाद करा, तबाह कर दिया, जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और थ्योरी में भी आ सकता है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डेट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डेट है 11 सितंबर 2001। आपको पता होगा यहाँ पे डेट कैसे लिखी जाती है, पहले आता है डेट, फिर आता है महीना, ठीक है, और फिर आता है ईयर। तो ऐसे लिखा जाता है अमेरिका में, तो उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या करा था, जो यहाँ पे 19 अपहरणकर्ता थे, इन्होंने 4 अमेरिकी जो हवाई जहाज थे ना, इनको किडनैप कर लिया, इन पे कब्जा कर लिया, हाईजैक जिसे कहते हैं, हाईजैक कर लिया पूरी तरह से। चार विमानों को, 4 हवाई जहाज को, कितने लोगों ने? 19 लोगों ने, 19 अपहरणकर्ताओं ने, ये किडनैपर थे, इन्होंने कर लिया। और ये कहाँ के थे? अलकायदा के थे, आतंकवादी गुट थे अलकायदा के, ठीक है, ध्यान रखना। और इसका जो लीडर था ना, ये था ओसामा बिन लादेन। उसको आगे जाके मार दिया गया था लगभग 10 साल बाद। और जो उसकी डेड बॉडी थी ना, समुद्र में डाला गया था, उसमें बहुत सारा लोहा भरकर डाला गया था, ठीक है। तो यहाँ की जो 4 विमान थे ना, व्यावसायिक विमान थे, इन पर कब्जा कर लिया किन्होंने? अलकायदा वालों ने। और ये टोटल कितने थे संख्या में? 19। और इनमें से जो 2 विमान थे ना, ये कहाँ टकराए थे? तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या है? अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है, ध्यान रखना। और अमेरिका की राजधानी पता है क्या है? वॉशिंगटन डीसी। तो न्यूयॉर्क में 2 विमान टकराए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए थे ये, ठीक है। और एक टकराया था पेंटागन, पेंटागन से टकराया था। और एक पता है कहाँ पे गिर गया था? एक पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया था। पेंसिल्वेनिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो पेंसिल्वेनिया के खेत में गिरा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो एक विमान गिरा था वो कहाँ पे गिरा था, तो पेंसिल्वेनिया याद रखना। और पेंटागन, पेंटागन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे सिक्योरिटी का हेड क्वार्टर था पेंटागन में, उससे टकराया था एक। और 2 टकराया था किससे? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से। तो ध्यान रखना, जो न्यूयॉर्क में है। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, फिर भी यहाँ से टकराया था ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। और ये कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से एमसीक्यू भी बना लेना, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कितने लोगों ने किडनैप करा? तो 19 थे। कितने विमानों पे करा? 4। और 2 कहाँ पे टकराया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टकराया। और ये कहाँ के थे? अलकायदा गुट के थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे, तालिबान दे देंगे और अलकायदा दे देंगे, और जितने भी आतंकवादी गुट हैं वो दे देंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, एमसीक्यू यहाँ से बनाते चलना आप लोग। और ये घटना, इसी को क्या कहते हैं हम? 9/11 की घटना कहा गया इसको, इसको नाम दिया गया। और इसमें लगभग पता है 3000 लोग मारे गए थे, इसमें 3000 लोग मारे गए थे। कितने लोग? 3000 लोग। और 6000 लोग घायल हुए थे, 6000 लोग घायल हुए थे। तो लगभग लगभग बहुत लोग इसमें, मतलब कि एक दिल दहला देने वाली घटना थी। और इसको ना पता है, फिर जाके अमेरिका की आंख खुलती है, फिर ये लड़ता है। पहले तो इसने आतंकवादी गुट बनाया पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए, वैसे उसने सिर्फ सोवियत संघ को बर्बाद करने के लिए गुट बनाया था, बट फिर आगे जाके पूरी दुनिया इसमें चपेट में आ गई आतंकवाद के। और कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है। और आज के टाइम पे भी आपको देखने को मिलता होगा, अमेरिका हर जगह रहता है। अफगानिस्तान में भी इशू हुआ था अभी, तो वो यहीं से फंसे हुए थे, उसका बैकग्राउंड यहीं से जुड़ता है, ठीक है। तो इसको 9/11 की घटना कहते हैं, इसी घटना को, जो किडनैप हुए थे 4 विमान जिसपे हाईजैक करा गया था, उन्हीं को। और इसमें 3000 लोग मारे गए थे, ये भी ध्यान रखना। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने लोग मारे गए थे, कितनी संख्या थी। और इसके विरोध में अमेरिका ने क्या करा? तो विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया, पूरी दुनिया में युद्ध छेड़ दिया, और सभी को ढूंढ ढूंढ के पकड़ने लग गया। जैसे एक टाइम पे मोसाद नहीं करता था, मतलब कि अब पता होगा, इजराइल का जो खुफिया एजेंसी कौन है? मोसाद है ना, एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडिया में रॉ होता है, अमेरिका में सीआईए से, ठीक है, सीआईए, आई एम सॉरी। और
इंग्लैंड का भी है, रशिया का भी है अपना खुफिया एजेंसी, तो उसी तरह इजराइल का भी है मोसाद। तो मोसाद तो ढूंढ ढूंढ के मारता है सबको, वो भूलते नहीं है कभी, ढूंढ ढूंढ के सबको मारते हैं। तो अमेरिका ने यहीं से फिर क्या छेड़ा, विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया, ठीक है, खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। और हर जगह जाने लग गया, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, हर जगह घुसने लग गए ये लोग, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसे बोलते हैं ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम। एंडोरिंग फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है, तो ध्यान रखना। इन्होंने ऑपरेशन चलाया इसी के खिलाफ जब यहाँ पे अटैक हुआ, तो आपको पता होगा 9/11 का जवाब देने के लिए अमेरिका ने ये ऑपरेशन चलाया और भयंकर कदम उठाए, सभी को ढूंढ ढूंढ के मारा, सबको ढूंढा, इवन ओसामा बिन लादेन को भी मारा यहाँ पे, ठीक है। तो आतंकवाद के विरुद्ध यहाँ पे ऑपरेशन छेड़ दिया जिसे कहते हैं ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। और अमेरिका ने ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम चलाया फिर, ठीक है, इस ऑपरेशन का नाम है ये, जब ढूंढा गया था। और इसी अभियान में क्या करा था इसने, जितने भी अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया था, सभी को ढूंढा। किसको निशाना बनाया, अलकायदा को और अफगानिस्तान में तालिबान को, सभी को निशाना बनाया और सभी को ढूंढ ढूंढ के मारा। कई सारे आतंकवादी थे इसमें मारे गए थे, और ओसामा बिन लादेन का बेटा भी इसमें मारा गया था। और आई थिंक जो ओसामा बिन लादेन को मारा था ना, उसका नाम था रॉबर्ट नाम था, जिस आर्मी ने मारा था, एजेंट था जिन्होंने मारा था, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना जरूर आप लोग। अब जानते हैं अफगानिस्तान में जो संकट है, या मध्य पूर्वी संकट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आपको पता होगा जो अफगानिस्तान में एक बार हस्तक्षेप करा था यूएसएसआर ने, सोवियत सेना ने कब हस्तक्षेप करा था, 1979 में करा था, ये डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे 10 साल बाद ये वापस चला गया, तो 10 साल बाद यहाँ वापस चला गया, मतलब कब गया वापस, तो 1989 में चला गया, यहाँ पे डेट दिख रहा है। तो यहाँ से वापस चला गया। तो अफगानिस्तान छोड़ने के बाद क्या हुआ, अब कुछ साल बाद, मतलब लगभग 5 साल बाद 1994 में क्या होता है, यहाँ पे कुछ छात्रों ने, वहाँ के इस्लामिक छात्र थे, इन्होंने क्या करा, कांधार, ठीक है, यहाँ पे वैसे गांधार है, तो कांधार भी याद रखना आप लोग। तो ये शहर है, यहाँ पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया, नियंत्रित कर लिया, यहाँ पे स्थापित हो गया, और इसी को हम तालिबान कहा गया। तालिबान आ गए यहाँ पे। तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है, ध्यान रखना है, यहाँ पे कर लिया, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के लिए सुरक्षित स्थान बन गया। फिर यहाँ पे फिर जितने भी आतंकवादी थे यहाँ लोग आने लग गए और यहाँ पे रहने लग गए। और फिर अफगानिस्तान में 2001 से युद्ध शुरू हो गया, यहाँ पे सिविल वॉर, मतलब अफगानिस्तान एक ऐसा देश बन गया ना जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गलत काम होते थे, आतंकवाद का ठिकाना बन गया, हथियार आने लग गए, महिलाओं के साथ गलत काम होने लग गए, मतलब आप देखोगे ना, लिस्ट उठा के देखोगे तो बहुत टॉप पे आता है देखा जाए तो, ठीक है। इंडिया का भी है, महिलाओं की स्थिति में देखा जाए तो महिलाएं तो इंडिया में भी सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी अभी, उसमें बताया गया था जिसमें इंडिया को टॉप पे रखा गया था, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे कुछ वर्ड्स याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन सारे बनते हैं, कब कब, कुछ डेट याद रखना, अफगानिस्तान में युद्ध कब से शुरू हुआ, 2001 से शुरू हुआ, तो ये कुछ डेट याद रखना आप लोग। और यहाँ पे ना अमेरिका की सेना यहीं से फंसी हुई है, और फिर अभी तक फंसी हुई है। वो लोग ना हम पे थोपने की कोशिश करते हैं, बट हम हाथ खड़े कर देते हैं इंडिया वाले, ठीक है। तो अब आगे क्या हुआ, 2001 में, नवंबर 2001 में ब्रिटिश मतलब कि ये इंग्लैंड की बात हो रही है, और अमेरिकी फौजों द्वारा तालिबान को उखाड़ फेंका गया। तो 2001 में कौन कौन सी फौजें आई, अमेरिकी फौजें और ब्रिटिश की फौजें आई, और फिर यहीं से ना जो अमेरिका की फौजें यहाँ फंस गई, यहीं पे रहने लग गई, और 2020 में तालिबान फिर से अफगानिस्तान की सत्ता पर आ गया। तो अब 2020 में, जैसा कि अभी हमने बताया ना कि अब अमेरिका की सेना यहाँ से चली गई, पहले अमेरिकी सेना रहती थी यहाँ पे, बट यहाँ पे अब वहाँ के जो लोग हैं कि हमारी सेना अफगानिस्तान में क्या कर रही है, और पार्लियामेंट में हमेशा आवाज़ उठती थी कि हमारी सेना अफगानिस्तान में कर क्या रही है। इसीलिए जब आपको पता होगा अभी जो इलेक्शन हुए थे बाद में जो बाइडेन से पहले, तो इन्होंने 2020 में यहाँ पे क्या कर लिया, अपनी सेना को वापस बुला लिया, सेना चली गई, फिर यहाँ से तालिबान का शासन स्थापित हो गया। अभी कौन सी गवर्नमेंट है यहाँ पे, तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, यहाँ पे अफगानिस्तान में सरकार कौन सी है, तालिबान की है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बनाने हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं खाड़ी युद्ध। तो खाड़ी युद्ध क्या है, तो या इससे पता है बहुत तरह के नाम दिए गए हैं। अब पता है एक लीडर था सद्दाम हुसैन, तो इसने क्या करा था, इराक का था ये, इराक ने कुवैत पर कब्जा कर दिया था, इराक का था ये वैसे, ठीक है। तो अगस्त की बात है, 1990 की बात है इसमें।
तो इराक ने क्या करा, कुवैत पर कब्जा कर दिया और हमला बोल दिया, इस पे हमला बोलकर यहाँ पे कब्जा कर लिया और जमा लिया पूरी तरह से। और इसे ना सभी लोगों ने समझाया, मतलब यूनाइटेड नेशन ने समझाया, संयुक्त राष्ट्र ने समझाया, अमेरिका ने समझाया, इवन भारत ने भी समझाया कि आप गलत कर रहे हो, ये चीज़ गलत है, बट वो मानने को राजी नहीं, वो छोड़ा ही नहीं, अनुमति भी नहीं दी। फिर जाके यहाँ पे वॉर छेड़ी गई। तो समझाने की कोशिश करी, राजनयिक कोशिशें करी गई, नाकाम होने के बाद क्या करा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या करा, कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। मतलब कि यहाँ पे सेना को अनुमति दे दी जाने की, कि आप लोग जाओ और यहाँ पे मुक्त कराओ किसको, अपना कुवैत को, क्योंकि बहुत चीज़ें होने लग गई थी, यहाँ पे गलत काम हो रहे थे। सद्दाम हुसैन एक डिक्टेटर बन गया था, वहाँ पे बहुत लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिस कारण यहाँ पे भेजी गई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा सेना, पूरा बल प्रयोग मतलब ताकत पे, ठीक है, ये सब करा गया। और इसमें पता है 34 देशों की मिलीजुली सेना थी, 34 देश, और जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी, अमेरिका की थी। सबसे ज़्यादा सैनिक किसके थे, अमेरिका के थे। लगभग कितने थे, देखो 6,60,000 थे सैनिक यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को महाजोट कहा गया था। तो इसमें टोटल सेना कितनी थी, 6,60,000, और अमेरिका की इसमें सबसे ज़्यादा सेना थी, ठीक है। और इसी को इराक के विरुद्ध मोर्चा खोले और उसे परास्त करा गया। फिर जाके परास्त हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे कौन सा ऑपरेशन का नाम दिया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो ये क्वेश्चन बनता रहता है यहाँ पे, तो ये ऑपरेशन का ध्यान रखना, ये MCQ में क्वेश्चन बना देंगे फटाफट से, तो आप लोगों को याद रखना है, कहा जाता है। और एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान भी कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका की सबसे ज़्यादा सेना थी। ऐसा माना जाता है कि इसमें ना 65% सेना अमेरिका की थी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखने हैं आपको। और यहाँ पे अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग करा था, अपनी शक्ति को फिर से दिखाया था। और वैसे शक्ति तो पहले ही 1945 से दिखा रहा है, बट हाँ इस समय और ज़्यादा दिखाने लग गया था अपनी शक्तियों को ये। और फिर एक ऑपरेशन और चला जाता है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये चला जाता है 19 मार्च 2003 को, क्योंकि अमेरिका को पता लग गया था कि यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, तेल हैं, बहुत सारे यहाँ पे रिसोर्सेस है, जिसका हम संसाधन है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और उसका यूज करेंगे पूरी दुनिया में। और ऐसा इन्होंने करा भी। बट कुछ साल बाद यहाँ से अमेरिकी सैनिकों को भगा दिया गया, वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया इनके खिलाफ, ठीक है। तो 19 मार्च 2003 की बात है। अमेरिका ने क्या करा, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया, एक ऑपरेशन चलाया और इराक पर हमला बोल दिया। और आकांक्षियों का महाजोट यहाँ पे, और 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी 40 देश शामिल हुए, इराक पर हमला करा इन्होंने। तो यहाँ से सारे MCQ बनाते चलो आप लोग, यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। और इसी को अब देखो, जब हमला बोला गया तो क्या कहा गया, मतलब हमला, अब कोई रीजन तो देना पड़ेगा ना। तो इसमें कहा गया ना कि इराक ना सामूहिक संहार के हथियार बना रहा है, ठीक है, WMD बना रहे हैं यहाँ पे, इसको रोक लगाने के लिए हमला करा गया है। मतलब कि इराक पे इल्जाम लगाया गया कि जो इराक है ना, बड़े खतरनाक हथियार बना रहा है, जिसको रोकना चाहिए हमें, ठीक है। तो रोका गया और इसकी मौजूदगी में कोई परिणाम नहीं मिले। बट ऐसे कोई परिणाम नहीं मिले, मतलब ऐसा हथियार कोई इराक बना नहीं रहा था, बट सिर्फ और सिर्फ उस पर इल्ज़ाम लगाए गए, क्योंकि वहाँ पे तेल के भंडार थे, रिसोर्सेज थे, सरकार कायम करना चाहता था। तो इसके पीछे अमेरिका का क्या मकसद था, ऐसा मकसद था कि इराक में तेल भंडार है, इस पर नियंत्रण, और इराक में अमेरिका मनपसंद सरकार कायम करना हो सकता है, बस। तो ये 2 रीजन थे जिससे अमेरिका ने इस पर हमला बोला था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होगी, आई होप। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो आप लोग, मैं आपको पूरा आंसर करूँगा, ठीक है। और कुछ बच्चे इंस्टा ID पूछ रहे थे, इंस्टा ID आपको जल्द बताई जाएगी, ताकि आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सको पर्सनली, क्योंकि बहुत सारे कमेंट नहीं कर सकते, कुछ बहुत पर्सनल मैटर होते हैं बच्चों के। तो आपको मैं बताऊंगा नंबर, ठीक है, या ID बता दूंगा, ID पे मैसेज कर सकते हो आप लोग। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप हमारी लाइव क्लासेस ले सकते हो, जिसमें कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा ओनली फॉर 249 में, जिसमें लाइव क्लासेस, स्पेशल नोट्स, प्रीवियस ईयर PDF और वीकली एंड मंथली टेस्ट होते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों का ऑफ़र है, तो ध्यान रखना आप लोग। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, नंबर दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। एनी डाउट कमेंट में पूछ लो, आपको आंसर मिल जाएगा।